सर्वेभ्यो नमः। आज हम तृतीय विभक्ति के एक अन्य नियम के विषय में पढ़ेंगे। तो तृतीय विभक्ति के आज हम दो नियमों का अभ्यास करेंगे। पहला है तृतीय विधाने प्रकृत्यादीनाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक है। और दूसरा अष्टाध्यायी का सूत्र है अपवर्गे तृतीया। तो पहले नियम में महर्षि कहते हैं कि प्रकृति प्रायः सम विषम गोत्र आदि शब्दों से तृतीय विभक्ति होती है। और दूसरे नियम में कहते हैं कि फल प्राप्ति होने पर, अपवर्ग तृतीया के विषय में कहते हैं कि फल प्राप्ति होने पर क्रिया की समाप्ति के विषय में कालवाची व मार्गवाची शब्दों से तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। देवः प्रकृत्या सरलः अस्ति। अब यहाँ पे जो है ये प्रकृति शब्द है, प्रकृति शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई है प्रकृत्या, तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे प्रकृति आदि शब्दों में तृतीय विभक्ति हो जाती है। अहम सप्तभी वर्षै शास्त्राणि पठम, मैंने 7 वर्षों में शास्त्र को पढ़ लिया, अर्थात शास्त्र को पढ़ के शास्त्र को पूरा भी कर लिया। तो पूर्णता विद्यमान हो, जब उसका फल मिलने विद्यमान हो, तब जो है यहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है कालवाची शब्दों में, अन्यथा द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं। पहले नियम के देखते हैं प्रकृति आदियों में तृतीय विभक्ति के। रावण है प्रकृत्या दुर्जन आसीद, रावण प्रकृति से स्वभाव से दुर्जन था। तो वह प्रकृति शब्द में तृतीया हो गई है। फिर है अस्मिन नगरे जनाः प्रायेण याज्ञिका सन्ति, इस नगर में लोग प्राय याज्ञिक हैं। तो यहाँ प्राय शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर है एते बालकाः विषमेण मार्गेण धावन्ति समेन, ये बालक उबड़ खाबड़ मार्ग से दौड़ते हैं, सपाट मार्ग से नहीं। तो यहाँ विषमेण और समेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर है अयम ब्रह्मचारी गोत्रेण भारद्वाज अस्ति, यह ब्रह्मचारी गोत्र से भारद्वाज है। तो यहाँ गोत्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। अब दूसरे नियम के उदाहरण देखते हैं। स एकेन क्रोशेन फलानि प्राप्तवान, उसने एक कोष में फलों को पा लिया, अर्थात एक कोष हो गया और उसने फलों को पा लिया। तो यहाँ पे क्रिया की समाप्ति पर फल मिलना भी विद्यमान हो रहा है, क्रिया का फल। एकेन क्रोशेन में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार है महेंद्र यात्रायाम चतुर्भि क्रोशै 10 पूरी ही अभक्षयत, महेंद्र ने यात्रा में 4 कोषों में 10 पूरी खा ली। 4 कोष वो चला और 4 कोष के अंदर अंदर उसने जो है 10 पूरियों को खा लिया। तो यहाँ पे क्रिया की पूर्णता विद्यमान हो रही है, क्रिया का जो पूर्णता और खाना क्रिया का फल भी विद्यमान हो रहा है। तो यहाँ चतुर्भि क्रोशै ही में तृतीय विभक्ति हो गई है। श्याम पंचभी वर्षे व्याकरण में पढ़ा, श्याम ने 5 वर्षों में व्याकरण पढ़ लिया। तो यहाँ पे जो है पंचभी वर्षे में तृतीय विभक्ति का हो गया, क्योंकि 5 वर्षों में व्याकरण पढ़ा और पूरा कर लिया उसने। इसी प्रकार सह सप्तभी मासई कार्यम पूर्णम कृतवान, उसने 7 मासों में कार्य पूर्ण कर लिया। तो यहाँ पे जो है कार्य की पूर्णता विद्यमान हो रही, इसलिए सप्तभी मासई यहाँ कालवाची में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो यदि पूर्णता विद्यमान न हो कार्य की, फल मिलना विद्यमान न हो, तो काला धनो अत्यंत संयोग, इससे द्वितीय विभक्ति कालवाची और मार्गवाची में हो जाती। प्रकृति आदि शब्दों से तृतीय विभक्ति का अभ्यास किया। इसके साथ साथ कालवाची और प्रकृतिवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति को जाना, जिसमें क्रिया की पूर्णता विद्यमान होने पर, क्रिया की समाप्ति विद्यमान होने पर फल भी मिलना पाया जाए, उस स्थिति में तृतीय विभक्ति कालवाची और मार्गवाचियों से हो जाती है। इसी के साथ आज का पाठ ही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्पों की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।